एक बार लेते हैं और विश्वास मानो 2-2 3-3 बार देते हैं, फिर भी नहीं थकते। पैदल विहार करना हो, देखना भी जब 15 तारीख को तुम्हारे यहाँ समाप्त होगा, 19 तारीख को पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है महावीर जी? जयपुर। वो एक ही टाइम चलेगा, ऐसा नहीं कि 2 टाइम ले लें महाराज, बिहार चला तो छूट रख लें। नहीं, विश्वास करो, जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए, प्रतिकूलता आ जाए, नियम में कोई परेशानी आने लग जाए, तो अपने साधु को एक बार स्मरण कर लेना, ध्यान कर लेना, ध्यान कर लेना, धन्यवाद देना महाराज को, आशीर्वाद लेना उनसे, महाराज धन्यो आप, धन्यो आप महाराज। क्या शक्ति, क्या भावना, क्या शक्ति, ध्यान रखना, क्या विशुद्धि कि जहां 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना है और दिन भर चलना भी है, पैदल विहार भी करना है, प्रवचन भी करना है। महाराज एक भावना बनाना, जितने इंद्रदानी बने, अष्टकुमारी हो, चाहे कोई भी हो जो पात्र बने हो, यद्यपि देवों के आहार नहीं होता, मात्र कंठ में अमृत होता है। यदि 1 सागर की आयु होती है, जैसे सौदन की मान लो 2 सागर की आयु है, तो 2000 वर्ष के बाद, माताओं सुनते जाना, मेहंदी लगाते लगाते बातें नहीं करना, तुम्हारी आदत बहुत खराब भी होती है। क्या 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष के बाद भूख लगती है। कितने वर्ष के बाद? 2000 वर्ष के बाद भूख लगती है। 1 सागर की तो 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है। और जैसे ही भूख लगती है तो उनके कंठ में अमृत होता है और अमृत झर जाता है, भूख प्यास समाप्त हो जाती है। सौदर मंदिर जो विशेषता है, सौदर मंदिर सभी देवों का है, यानी 1 सागर की है तो 1000 वर्ष, 2 सागर की है तो 2000 वर्ष, ऐसे बढ़ाते जाओ सागरों में। ध्यान रखना, इतने समय बाद उनको भूख प्यास लगती है, थोड़ा सा कंठ में अमृत जो होता है वो झर जाता है, और झरने के बाद उनकी भूख तृप्त हो जाती है। और देवी देवताओं के मोबाइल नहीं होते, ध्यान रखना भैया, और बच्चे भी नहीं होते। क्या देवी देवताओं के बच्चे नहीं होते? स्टेज पर बल्कि दोनों आना जोड़ी से, अलग अलग नहीं आना, एक साथ भगवान की आराधना करना, पूजा करना, दोनों जोड़ी से पूजा करते हैं। दोनों कहीं भी जाएंगे जोड़ी से जाएंगे, कहीं भी जाएं, वंदना करने जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं, दर्शन करने जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान की आराधना कल्याण मनाने जाएं, दोनों साथ जाते हैं, एक साथ। विशेषता उसकी। मोबाइल नहीं रखना, पूरा प्रयास करना, जितने इंद्र बने हैं बिल्कुल संपूर्ण घर गृहस्थी की क्रियाओं को निश्चय कर देना। जब मंदिर जाते हैं ना तो हम निश्चय करके आते हैं, कोई विकल्प नहीं, निश्चय मतलब संपूर्ण संकल्प विकल्पों को भगवान, जैसे हमने जूता चप्पल त्याग किया, पांडाल के बाहर उतारा अथवा मंदिर के बाहर उतार के आए, ऐसे हम भगवान संसार के संकल्प विकल्पों को छोड़कर आपके चरणों में विराजमान हुए हैं। ध्यान देना, जितने इंद्र बने, जितने भी अष्टकुमारियां, जितने भी देव, अन्य देव जो भी बने हो, बिल्कुल संपूर्ण विकल्प को छोड़ के आना और विशुद्धि के साथ भगवान की आराधना करना। और पत्थर की प्रतिमा में संस्कार जब दिए जाएं, भगवान की प्रतिमा में संस्कार दिए जाएं, जब भगवान बन जाएंगे तो जो संस्कार देने वाला होगा वो भी उनको नमोस्तु करेगा, उनको नमस्कार करेगा। उससे सीख लेना कि देखो, एक पत्थर की प्रतिमा में संस्कार किया गया, एक पत्थर की प्रतिमा में संस्कार किया गया तो भगवान बन गया। हमारे अंदर संस्कार हो जाएं तो हम भी भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी। संस्कारों की विशेषता ध्यान रखना। एक संस्कार हम बताएंगे कल, गर्भ कल्याण, परसों गर्भ कल्याण, पूर्व रूप, उत्तर रूप हम बताएंगे। माताओं, सभी लोग, जितनी माताएं अपने रिश्तेदार हो, सबको बुलाना कल। तो विशेष रूप से प्रवचनों में अन्य क्रिया भले छोड़ देना, हम बताएंगे संस्कार कैसे पलते हैं बच्चे में, कैसे बड़ा होता है, कैसे बोले महाराज हमारा बच्चा है क्रोधी है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, हमारा बच्चा ऐसा करता है, हमारी बच्ची ने ऐसा कर लिया, क्यों किया? उस संस्कारों में जन्म के बाद नहीं, गर्भ में ही पाला जाता है। क्या संस्कारों को उसको कब दिया जाते हैं? लोग अधिकांशतः जन्म के बाद देते हैं, पर जैन दर्शन कहता है बच्चे को संस्कार जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले दो, गर्भ में दो। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहां सीखी थी भैया? कहां सीखी थी बताओ? घर में सीखी थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना घर में सीखी थी, ध्यान रखना। ऐसे जैन दर्शन कहता है कि मां की क्रियाएं, कल बताएंगे मां को वैसे, मां की क्रियाएं, जब मां के गर्भ में बच्चा होता है और मां की प्रवृत्ति कैसी है? मोबाइल चला रही कि बातें कर रही, कौन सी क्रिया कर रही, कहां जा रही, क्या कर रही,
उसका बहुत माताओं ध्यान रखना, कल सुना विशेष। और जो तुम्हारी माताएं घर में हो, बहुएं हो, बेटियां हो, जिनको आगे आने का समय हो, बच्चे आदि होना हो, संतान आदि होना हो, अथवा समय हो, समय ना भी हो, तो भी उनको जरूर लाना कल परसों। हम बताएंगे बच्चों को कैसे सुरक्षित करना है। जन्म के बाद नहीं, पेड़ जब उत्पन्न हो जाता है, पेड़ जब उत्पन्न होता है तब किसान रक्षा नहीं करता, तब तो करता है, लेकिन पेड़ उत्पन्न होने के पहले जब बीज डालता है तो बीज को कैसे सुरक्षित रखना है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। लोग पेड़ पौधे को देखते हैं, क्या लोग पेड़ पौधे को देखते हैं, पर जैन दर्शन कह रहे नहीं, जो बीज डाला है उसकी सुरक्षा करो। कहीं उसमें कीटनाशक तो नहीं लग गए, कीट तो नहीं लग गए, कहीं जीव जंतु नहीं लग गए, कहीं कोई चिड़िया पक्षी तो नहीं आ गया, कहीं खराब तो नहीं हो गया, पानी मिल रहा कि नहीं मिलना, खाद मिली कि नहीं मिली, उस मिट्टी में पड़ा हुआ बीज, उसकी सुरक्षा नहीं की, उसका ध्यान नहीं दिया तो फसल खराब हो जाती है। फसल बाद में आती है, पहले बीज की रक्षा की जाती है। ध्यान रखना माताओं, सभी लोग सुनते जाना करते करते काम। बीज है गर्भ में आना बच्चे का, और हमने मिट्टी में बीज डाल दिया, उसकी रक्षा नहीं की, फिर कहो महाराज बच्चा ऐसा निकल गया, बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बच्ची हमारी छोड़ के भाग गई, बच्ची ने ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि तुमने बीज की रक्षा नहीं की। बीज तो बचा रहा, बीज तो बचा रहा, लेकिन आपने ध्यान दिया हो जब धान वगैरह बोई जाती है, गेहूं वगैरह बोए जाते हैं, जो फालतू के पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं बीच बीच में, उनको बुंदेलखंड बोलते हैं निदाई करते हैं, यहां पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, सफाई करते हैं, निदाई बोलते हैं, निनाई निदाई जो भी बोलते हो, उसको निदाई किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो फालतू पेड़ पौधे जम गए उनको निकाला जाता है, क्योंकि उनको ना निकाला जाए तो जो हमने बीज बोए हैं, जो फसल बोई है वो भी खराब हो सकती है, क्योंकि दूसरे फालतू व्यर्थ के पेड़ उत्पन्न हो गए। ऐसे जब बच्चा घर में आता है, फालतू की क्रिया ना हो, फालतू की चर्चा ना हो, माताओं कल बताएंगे विशेष, फालतू की क्रिया ना हो, फालतू की चर्या ना हो, फालतू का आवागमन ना हो, कहीं किसी का मालूम। सुनो एक बात तुम लोगों से भी, क्योंकि तुम लोग भी पालन करा सकते हो घर में अपनी बहुओं को, बच्चों को, और कल बताएंगे हम दृष्टांत के माध्यम से सुनाएंगे आपको क्या स्थिति कहां कैसी बनती है। ध्यान रखना कहीं किसी का गलत सीन ना दिखे, गर्भवती माँ को कहीं कोई गलत चित्र ना दिखे, कोई पिक्चर ना देखे, मार धाड़ की क्रिया ना देखे, मार धाड़ की पिक्चर देखे, गाना ना सुने। क्यों? क्योंकि वो बरगनाएं, जो माँ बरगनाएं माँ के अंदर जाती हैं, वो सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। कोई समझती नहीं है, समझती नहीं। वर्तमान के विद्वानों की अपेक्षा, ज्ञानियों की अपेक्षा, साधकों की अपेक्षा और शास्त्रों की अपेक्षा भी सबसे पहले नंबर जब बच्चा घर में आ जाता है, सबसे पहले नंबर उसको ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है। पहला धर्म सबसे श्रेष्ठ। क्यों दिया जाता है? इसमें भी रहस्य। जीव आ चुका है वो, ध्यान रखना माताओं सभी, जीव आ चुका है, और तुमने यदि कोई गलत काम किया, जीव के आने पर वो बरगना उसके अंदर भी गई, अशुद्ध काम ही हो गया, तुम्हारा बच्चा विकारी हो गया। अरे क्रिया करना तो बहुत दूर रहे, यदि टीबी आदि के माध्यम से त्रियंच की क्रियाएं यदि देख लिया गर्भवती गर्भावस्था में, तो ध्यान रखना वो बच्चे पर प्रभाव पड़ जाता है। ये तुम्हें ज्ञान नहीं है इसका, और ज्ञान है नहीं है, ना कोई समझाने वाला है, ना आज माता पिता बच्चों को समझाते हैं, बहुओं को समझाते हैं कि बेटा ऐसे रहना, बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा करना। हम ही लोग समझाते हैं तो कितने सुनते हैं, कितने जीवन में उतारते हैं, कितने भी देर आते हैं हमारे पास, कितना सुनने बैठेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये मात्र मेहंदी लगाने तक ही पंचकलंग मत समझना, मात्र नए नए कपड़े पहन लेना भी। बूंदी में था, बूंदी में लड़के कुछ बोले महाराज 10 जोड़ी कपड़े लाए, 10 जोड़ी। 10 जोड़ी किस बात का? बोले 5 दिन का पंचगणक, 1-2 दिन आगे पीछे निकाल देते हैं, 5-6 दिन का पंचगणक। बोले सुबह अलग शाम को अलग, सुबह अलग कपड़े पहनेंगे, शाम को अलग पहनेंगे। मैंने कहा बताओ हमारे यहाँ 10 जोड़ी कपड़े बनवाने का, 10 जोड़ी कपड़े पहनने का नाम, माताओं से पूछना कई साड़ी लाई होंगी। क्यों? जैसे 10 लक्षण पर्व आता ना, सबसे ज्यादा वस्त्र परिवर्तन इनके 10 लक्षण में होते हैं। सबसे ज्यादा नए नए कपड़े कब पहनती हैं? बोलो ना ज्ञानी, कब पहनती हैं? क्यों? क्योंकि 10 लक्षण पर्व में सभी महिलाएं, सभी पुरुष एक साथ जुड़ते हैं। और फिर देखना जो माताएं अच्छी साड़ी पहन के आई हो, सबसे बाद में आती हो, सबसे आगे आने का प्रयास करती हैं।
क्यों? देखे तो लोग हमें, फिर बढ़िया उनकी चाल बदल जाती, चाल। क्यों क्या नहीं? सुनील शादी होगी क्या? हो गई? देखना अपनी पत्नी को जब नई साड़ी पहनने, विश्वास में उनकी चाल बदल जाती है। अभी देखना मेहंदी लग रही ना, देखना अभी चलेगी तो फिर चाल देखना इनकी। नई साड़ी पहने हो, फिर मेहंदी लगी हो, श्रृंगार किया हो बढ़िया, फिर फैशन के कपड़े पहने हो, फिर देखना चाल बदल जाएगी। ध्यान रखना। तो जैन दर्शन कहता है माताओं, एक कपड़े पहन करके चाल मत बदलाओ, जो तुम्हारी चाल खराब हो उसको भगवान की ओर मोड़ दो, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि श्रृंगार करके लोग शादियों में जाते हैं, श्रृंगार करके लोग संसार की क्रियाएं करते हैं। यहां श्रृंगार नहीं, यहां बाह्य श्रृंगार नहीं। बाह्य श्रृंगार होता है क्योंकि भगवान की भक्ति में फटे पुराने कपड़े भी नहीं चलना चाहिए। और एक बात तो बता दो, बीच में ध्यान आ गया, चाहे आहार दो चाहे पूजा वाले हो, पीले कपड़े मत पहनना वर्तमान में। भी पीले मतलब पीली साड़ी, पीले कपड़े, पीले दुपट्टा वर्तमान में, क्योंकि तुम्हारे वो चेपा मच्छर क्या बोलते तुम लोग, वो सरसों वाले, ये पीले में चिपकते हैं। ध्यान रखना। ये पीली टी शर्ट, पीली शर्ट, क्योंकि मच्छर अधिकांशतः पीले कपड़े पहनते बैठते हैं। अब आ जाओ मेन विषय पर। फटा धोती दुपट्टा, फटी साड़ी, फटे टूटे बर्तन में कभी पूजा नहीं करना चाहिए, कभी आहार नहीं देना चाहिए। उसका बहुत दरिद्रता का प्रतीक है। टूटे चावल पूजा नहीं करना चाहिए, उससे साफ चावल होने चाहिए, शुद्ध बिल्कुल। ठीक है, अब धोते धोते टूट जाते हैं। लोग कहते बोले महाराज धोते ही धोते टूट जाते, क्या करें, बहुत समस्या है कई बार। तो लाते हैं ऐसे क्यों? अच्छी भाई लाओ, रम जी सस्ते वाले चावल तो नहीं आ गए? बोले भाई चावल वो पूजा वाले चावल देना। माताएं जाती हैं, इनको सुपारी लेने भेज जाओ मंदिर की पूजा के लिए, और बादाम लेने भेजता हूं तो मालूम क्या करती है, वो छोटी छोटी बादाम चढ़ा दे भाई। क्यों? ज्यादा चढ़ जाएंगी। नहीं, अरे एक चढ़ाओ, चढ़ाने से नहीं भाव से चढ़ाओ। और मालूम, मैंने हमेशा एक बात कहता हूं, मंदिर की द्रव्य चढ़ाओ, मंदिर की द्रव्य चढ़ाओ, कम से कम चढ़ाओ, और घर की द्रव्य चढ़ाओ अधिक से अधिक चढ़ाओ। क्यों? लोग उल्टा करते, लेकिन यदि घर की द्रव्य ले जाएंगे, क्योंकि मैंने धन्नालाल जी से देखा है, ये जब अपने घर की द्रव्य लाते थे कभी कभी, जब ब्रह्मचारी शुरू में, तो बोले 2 बादाम 3 बादाम 2-3 चिटक 33 चावल, और मंदिर की मिल जाती। देखना हमारे प्रदीप भैया को मुट्ठी भर भर ले, जय जय नाथ परम गुरु होए, फ्री की तरफ से पूजा शुरू होए। मैं रोज समझाता हूं उसको, तेरे घर का नहीं है, कम चढ़ा। बोले दे दिया क्यों दिया? तुझे एक बार ले लिया, तूने मना नहीं किया, तो बोले लो भैया जी ले चढ़ाओ। नहीं, फ्री की द्रव्य चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। घर का द्रव्य हो, और इतना सारा द्रव्य चढ़ा के देखो घर में, जब पता चलता है रोज रोज। यहाँ तो ब्रह्मचारी बन गए, पता नहीं चलता भैया जी चल हमारे यहाँ कब आना, कब चलो ले लो, थाली भर ले लो। मैंने देखा एक बार इतनी थाली भर, इतनी मुट्ठी बादाम, मुट्ठी भर चिटक, मुट्ठी भर नैवेद्य, दीप, धूप, फल, लौंग, किशमिश चढ़ाए जाओ महाराज, फ्री का चंदन किस मेरे नंदन। सही है ना? तो ध्यान रखना, इंद्रो देव जितने बने हो, ठीक है तुमने दिया है, बोली लगाई है, भाव बना है, पर द्रव्य चढ़ाने का अलग से लियाना, खूब चढ़ाओ। फ्री का, मंदिर का कम से कम चढ़ाना चाहिए, वो अपना हो, खूब मुट्ठी भर। भरतेश वैभव में लिखा है, भरत चक्रवर्ती जब भगवान की आराधना किया करता था, भरत चक्रवर्ती जब भगवान की आराधना इतना द्रव्य चढ़ाता था, पर्वतों के ढेर लग जाते थे। लेकिन स्वयं का द्रव्य, किसका द्रव्य? स्वयं का, मंदिर का नहीं। देखना अभी माताएं पुरुष को भी वो विधान होता है, पंचगण होता है, पूजा होती है, मंदिर की द्रव्य मिल जाए, मुट्ठी भर की बादाम, मुट्ठी भर की चिटक, मुट्ठी भर नैवेद्य, दीप सब चढ़ाएंगे। और घर की हो तो मैंने माताओं को देखा है, यदि चिटके बड़ी आ जाए तो अपनी डिब्बी से डोका कर देती हैं। मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। क्यों? घर की द्रव्य बड़ी आ गई, धोखे चढ़ गई, जल्दी जल्दी चढ़ गई। हे माताओं, ऐसे फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कहने का अर्थ, इतनी विशुद्धि बना के रखो, इतनी विशुद्धि बना के रखो। द्रव्य चढ़ाने से, ना चढ़ाने से लाभ नहीं। पर ध्यान दो, मैंने अभी जैसे कहा ना, हम जब कहीं श्रृंगार करते, पंचगण हो रहा है, श्रृंगार कर रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, लोग आएंगे देखेंगे, नहीं खुश मत होना सोदर मित्र, श्रृंगार से खुश मत होना। इसलिए खुश होना कि मैं इसलिए सज रहा हूं कि मैं भगवान के दरबार पर भिखारी बनकर थोड़ी जाऊंगा।
भगवान के दर पर दरिद्री बन के थोड़ी जाऊंगा, माताओं। भगवान के दर पर कोई सामान्य स्त्री बन के थोड़ी जाऊंगी। भगवान का यहाँ गर्भ होने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान के यहाँ सच्चे भक्त बन करके जाऊंगा, उनकी आराधना करूंगा, दरिद्री बन के नहीं। ध्यान रखना, जैसे मालूम श्रृंगार का मतलब क्या है? जैसे मेरा शरीर सुंदर है, जैसे मेरे शरीर में श्रृंगार है, हे भगवान ऐसी विशुद्धि लेकर आपके चरणों में आया हूं। ऐसी भावना लेके करोगे तब तो तुम्हारा सब कुछ करना सार्थक होगा। सबको विकल्प छोड़ देना, जैसे साधु संत होते ना, कोई विकल्प नहीं, आप अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से जाओ, मतलब नहीं, बिल्कुल संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके पात्र की आराधना करना। जो पात्र मिला है तुम्हें सौभाग्य मिला है, क्योंकि सौधर्मेंद्र जी एक भवतारी ऐसा ही नहीं होता है सची, एक भवतारी ऐसी नहीं होती है। अनीचा भक्ति होती भगवान के प्रति, अनीचा। अनीचा मतलब इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, हजार हजार नेत्र बनाता है भगवान को देखने के लिए, और 170 कर्म भूमियों में एक साथ तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो सौधर्मेंद्र 170 रूप बना करके भगवान की आराधना के लिए उपस्थित हो जाता है भक्त बन करके, इसलिए एक भवतारी होता है। ध्यान रखना सभी भक्तगण, भगवान की आराधना करना, समय का विशेष ध्यान रखना। पंडित साहब जो समय दें उस पर पूरा समय का ध्यान रखना, चाहे प्रवचन का हो चाहे क्रिया का हो। 7 बजे मतलब 7 बजे, क्योंकि कल से तो शायद मैंने सुना चाय नाश्ता भी तुम्हें घर में नहीं बनाना। बोल दो दूध वाले को 8 दिन भाई साहब दूध मत लाना, सब कुछ यहां व्यवस्था है ना, कोई विकल्प नहीं। आराधना करना है कल, क्योंकि श्री जी की यात्रा, मंदिर जी से भगवान आएंगे, घर चलेंगे, यहाँ की शुद्धि होगी, ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, चित्र और दीप प्रज्वलन इत्यादि प्रवचन, और उसके बाद सकलीकरण आदि की क्रिया जो होगी वो पंडित साहब बताएंगे। अभी आज का आपका समय हो गया, खूब आनंद के साथ भक्ति के साथ आराधना करो, श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करो, और पंच कल्याणक में एक भावना बनाओ, भगवान आपके 5 कल्याणक हो गए, मेरा एक अंतिम कल्याण हो जाए। यही मंगल कामना के साथ भगवान महावीर स्वामी की